जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हमारी तैयारी हो गई थी। नींबू तोड़ के हमने नींबू भी पैक कर लिया था। और यहाँ पर खुशी जस्सी मनु आपस में ना झगड़ा कर रहे हैं। खुशी जस्सी कह रहे हैं कि मनु तुमको नहीं जाना है, और मनु बोल रहे हैं कि दीदी आप लोग भी हमारे साथ चलिए लखनऊ। तो यहाँ पर हमारे लखन जी भैया हम लोगों को लेने भी आ गए हैं, क्योंकि हम लोग ना खुशी के यहाँ ही आ गए थे। और पूनम भाभी भी साथ में आ गई हैं, क्योंकि सभी लोग हमारे साथ ही जाएंगी पछौहा धाम। तो यहाँ पर खुशी बहुत ही परेशान थी, बोली बुआ इस बार बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस बार ना हम लोग लखन जी भैया और राजा भाई के यहाँ ही रुक गए थे। मतलब थोड़ी थोड़ी दूर में इन लोगों का मकान है, तो कभी इधर आ जाते थे, कभी उधर चले जाते थे। इसीलिए ना बच्चों को ना कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है। और इस बार ना हम एक हफ्ता पूरा रुक भी गए थे, तो मनु को भी यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। मनु तो कुछ समय के लिए मामियों के यहाँ जाते थे, नहीं पूरा समय ना यहीं खुशी जस्सी के पास ही रहते थे। तो बस हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। और हमारी गुड़िया भाभी बहुत रो रही थी। ये पल कुछ ऐसा होता ही है, जब मायके से ना फाइनल विदाई होती है ना, तो इतना रोना आता है। और सच बताएं ना, हमको अपने मायके से बहुत ही लगाव, अपने भैया भाभी से। और जैसे कि आप लोग कमेंट करते हो बुआ जी आपके भैया भाभी बहुत ही अच्छे हैं, तो आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है। और यहाँ पर प्रांशु ने आइसक्रीम मनु और ऋषि को दे दिया था, तो ये लोग आइसक्रीम का आनंद लेते हुए यहाँ से जा रहे हैं। तो हम लोग ना कल्याणी माता के दर्शन करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। और जैसे कि हमारी बहनों ने कल के ब्लॉग में आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी मैगल किसको कहते हैं, तो मैगल जैसे हम लोगों के यहाँ नया लखनऊ में भरवा कहते हैं। करू करेला हम लोग बनाते हैं, तो पूरा मसाला भूनने के बाद और फिर करू करेला के अंदर पैक करते हैं, फिर तेल में पकाते हैं। इसी तरह ना हम लोगों के यहाँ ना आलू बैगन भिंडी सबको ऐसे ही मसाला पैक करके तेल में पकाया जाता है, उसी को मैगल बोला जाता है। और यहाँ पर हमारी भाभी जी क्या लेने लगी हैं, तो हाँ जी ये है ओरन गाँव पड़ता है। हमारी भाभी जी को याद आ गया कि दीदी 2 दिन बाद ना हरछठ आ रही है, तो हरछठ की तैयारी भी करना है। तो यहाँ पर हम लोगों के यहाँ ना ये शक्कर वाले कुढ़ौआ मिलते हैं, तो वही भाभी हम सब लोगों के लिए ले ली हैं। और बहुत ही जल्दी जल्दी हमारी भाभी शॉपिंग कर लेती हैं। अभी ने यहाँ से कुढ़ौए भी ले लिया। हरछठ की पूजा की तैयारी भी हो गई हम लोगों की, हमारे लिए, रुचि के लिए, रानी के लिए, तुम्हारा सबके लिए कुढ़ौआ खाना। ये मिठाई है जब हरछठ पूजा के बाद हम इन्हीं को खाना, तो ये थोड़ी ना मेरा। हाँ यही है तुम्हारा गिफ्ट। हाँ उनसे तर्जुआ बना लेना तो पिता ना। अभी ना 2-3 दिन बचे हैं ना हरछठ के। हाँ भाभी लोग ना इतना रोक रही हैं, लेकिन मनु का स्कूल है ना, इसी वजह से हम नहीं रुक रहे हैं। दीदी भी नहीं रुक रही हैं। अगली बार हमने वादा कर लिया है कि हरछठ ज़रूर यहाँ मायके की पूजें, क्योंकि एक बार हरछठ ना मायके की पूजना चाहिए, है ना भाभी। हमारी पूनम भाभी ना दौड़ दौड़ के बेचारी कुढ़ौआ लेकर के आई हैं इतनी जल्दी जल्दी। तर्रा से पछौहा आने में ना, तो अगर खुद की कार से आओ ना, तो पूरे 2.5 घंटे लगते हैं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं पछौहा धाम। और ये है प्राची के पापा जो बनवाए थे यहाँ पर कॉलेज, तो अभी भी उनके भैया लोगों ने काम लगवा दिया है, तो कॉलेज बन करके तैयार भी हो गया है। और यहाँ पर गौ माता देखिए कैसे हरी हरी घास चल रही हैं, और गौ माता को हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। और इसके बाद अब पहुँचने वाले हैं अपने घर, तो आप लोगों को मिलवाते हैं बिट्टू से, भाभी से, लेकिन पहले करेंगे सतगुरु भगवान के दर्शन। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए सतगुरु भगवान के दर्शन करने। तो यहाँ पर हमारी भाभी जी ने फूल बेलपत्र की भी व्यवस्था कर ली। थोड़ी सी नए ब्लॉक लेट जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग ना भोले बाबा के दर्शन करने गए थे, वो 3-4 ब्लॉक बन गए थे, आप लोगों को तो पता ही है। और हमारी बहनें, हमारी भतीजी, आप लोग कमेंट ही करते हो कि बुआ जब भी मायके जाया करिए खूब सारे ब्लॉग बना लिया करिए, फिर हम लोगों के साथ शेयर किया करिए, क्योंकि मायके के ब्लॉग ना आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि मायके की फैमिली हमारी इतनी अच्छी है, हमारा पूरा सपोर्ट करती है, हमारा पूरा साथ देती है। जहाँ पर सबका साथ मिलता है, प्यार मिलता है, वहीं ब्लॉगिंग करने में भी पूरा आनंद आता है। गाइस हम लोग आ गए हैं पछौहा धाम। सतगुरु भगवान के दर्शन हम भी कर लिए, आप लोगों को भी करा दिए। टाइम ना 4 बज रहे हैं, तो बस कुछ समय बाद हम लोगों को निकलना है। दीदी भी हमारे साथ जाएंगी, दीदी हम सब लोग साथ में ही, हम दोनों बहनों की विदाई होगी। सब चल रहे हैं, देखते हैं हमारी बिट्टू रानी क्या कर रही हैं। सबको अगर सो रहे होंगे तो सबको जगाते हैं, अपनी सोन परी को भी जगाते हैं। चलिए दीदी चलते हैं। हाँ जी मौसी तैयारी है, अब खूब तो रुके। तो यहाँ तो हमेशा रुकते हैं, इस बार है तर्रा में रुके हैं।
अब इतने भाई है तो उन लोगों को भी तो टाइम देना है। हाँ। दीदी अब जब हमें तुम्हारा बुलावांगे मनवाओ करी हमें इतना कहना तुम्हारे खातिर प्रोग्राम कर तुम्हारे सही पहले बात से एक है। महीना पहले पूछ हाँ, इस बार हम लोग ना पूनम भाभी के प्रोग्राम में ही आए थे, प्रोग्राम करने में कितना लगा था इसीलिए यही बहाने आप इसीलिए तो कर्रा में रुक गए हैं। अब यहाँ के सब लोग कह रहे हैं कि वहीं रुक गए हो, यहाँ नहीं रुके। यहाँ तो हर बार हम लोग रुकते हैं। कहाँ हो? कहाँ भाभी? अभी तुम्हारे कहाँ राखी बांधा? उस दिन हम लोग दादू भैया के बस राखी बांध करके यहाँ से जल्दी जल्दी में निकल गए थे रात में। सबके बांध दी, उनकी रुमझुमिया वाली राखी बांधे। खुश रहिए। मेरे लाडू सोनपरी, अरे मेरे लाडू क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? अले जाइए, अले जाइए, अले जाइए, अले जाइए। अभी तुम वो कहाँ सो रही है? तुम्हारी बुआ जी कहाँ है? सो रही है? बुआ जी कहाँ है? मेरी बेटी जगती रहती, सोनपरी सब लोग सोते रहते हैं ना। देखो अभी कैसे देख रही है। बिट्टू को सारा दिन दादी खिलाती है ना, मम्मा सोती रहती है, बुआ सोती रहती है ना। बिट्टू बहुत अच्छी हवा चल रही भाभी। बिट्टू ना हम लोगों को जैसे ही आवाज़ सुनी वैसे ही दौड़ करके आई कि बुआ लोग आ गई हैं। और आंचल बहू को ना पता है कि बुआ के चाय का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर बहू ने हमको चाय भी बना दिया। और बहू ने आज क्या बनाया था, यहाँ पर बना था चचीड़े का मैगल। सो गाइस आप लोग कहोगे कि मैगल क्या है? हम लोगों के ना जैसे वो चचीड़ा होता है ना, तो उसका भी ऐसे भून करके, और जैसे कि धनिया है, मेथी है, जीरा है, ऐसे भून करके तेल डाल करके, हल्दी डाल करके, और उसका पेट चीर करके ना अंदर मसाला पैक किया जाता है, तेल में पकाया जाता है, उसको बोलते हैं मैगल। तो बहू ने बनाया था, तो दो रोटी और मैगल हमने खा भी लिया। और भाभी से कह रहे हैं कि जल्दी भाभी पैक करिए, क्योंकि ये भी आ गए थे। और ये पहले गए थे जमरेहीनाथ भोले बाबा के दर्शन किए हैं। तो यहाँ पर हर छठ का जो सामान हम लोगों के यहाँ लगता है, तो मायके का रहे तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो भाभी ने चना है, मऊहा है, बजरा है, जो जितने आइटम हैं 6 प्रकार के यानी अन्न लगते हैं, तो भाभी ने सब हम लोगों को गठरी मोटरी पैक कर दिया है। और यहाँ पर हम सोनपरी को लेकर के खिला रहे थे। और लखन जी भैया की कार से सामान इस कार में सप्लाई हो रहा है, क्योंकि इस कार से हम लोगों को जाना है। वैसे तो भाई बोल रहा था कि दीदी अगर जीजा जी ना आते तो आप लोगों को ले करके हम लखनऊ तक जाते। हमने कहा भाई रहने दो, इतना ही कर दिए हो तो बहुत है। अब देखिए मऊहा हम लोग भूल रहे थे, तो ये हमारी मौसी जी ले आई हैं मऊहा, तो ये मऊहा भी हमको पैक कर रही हैं। और सभी लोग तैयारी में लगे। 2 दिन बाद ना बिट्टू की भी विदाई है, तो वही भाभी बोल रही थी कि बिट्टू की भी विदाई की तैयारी पूरी हमको करना है। तो बस जब लड़कियां आती हैं तो कितनी खुशी होती है। जब लड़कियों की विदाई का टाइम आता है ना, तो हमारे यहाँ ना सभी लोग रोने लगते हैं। पहले हमारे पिताजी थे ना, तो ऐसे जब भी हमारी विदाई हो इतना रोते थे। और हमारे दादू भैया हैं, जैसे ही बिट्टू की विदाई का टाइम आता है ना, तो इतना रोते हैं भैया ना भाभी, क्योंकि लड़कियां होती ही इतनी प्यारी हैं। तो यहाँ पर जितनी हमारी छोटी छोटी पुटकी तैयार हुई थी, यहाँ पर 2-3 डस्टबिन हम ऐसे रख लिए हैं। और हम बोले, दीदी बोली खाली डस्टबिन नहीं रखा जाता है। तो हमने कहा जितनी ये छोटी छोटी पुटकी है ना, इन्हीं को सबको रख करके और डस्टबिन में रख, क्योंकि हमारी भाभी तो प्रधान है, तो यहाँ ना बांटने के लिए डस्टबिन आई हुई थी, तो वो भी हमने ले लिया। और भाभी ने फेरी लगाया था, तो वही सिंदूर है, बिंदी है, सब हम लोगों को दे रही हैं कि ब्राह्मण हैं, सब लोग ले जाइए। अब यहाँ पर फाइनल हम लोगों की फिर तैयारी बन गई है, विदाई हो रही है। मुश्किल से 15-20 मिनट हम लोग रुके थे, और बस सब लोग इतना परेशान थे कि कुछ समय और रुकते। भैया जी इतना गुस्सा हो रहे थे कि रात में यहीं रुकना है और अभी मत जाओ, जब बिट्टू जाएगी तब हम भेज देंगे। लेकिन बस यही कहना था कि ये आ गए हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि फिर ये खाली कार लेकर के जाएं। तो यहाँ पर सभी लोग जय माता दी बोल रहे हैं। सो गाइज आज से अब मायके के ब्लॉग देखने को नहीं मिलेंगे। और आप लोगों ने जब तक मायके के ब्लॉग थे, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी हमारा सपोर्ट किया। आगे ऐसे ही देते जाइएगा प्यार, और माँ भगवती की कृपा हमारी यूट्यूब फैमिली पर ऐसे ही बरसती रहे। सो गाइज हम लोग भी जमुना मैया के दर्शन करिए, हम लोग भी कर रहे हैं। और दीदी जी ना जीजा जी को फ़ोन कर रही हैं कि मानिकपुर में आ जाइएगा, क्योंकि दीदी जी ना मानिकपुर में ही उतर जाएंगी। और जैसे जमुना मैया का पुल ख़त्म होता है, वैसे ही मीना का भी मायका आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे, क्योंकि मीना भी इस समय मायके ही आई हुई हैं रक्षाबंधन में। तो मीना फ़ोन की कि आप वहीं रुकी रहिए, गोविंद को भेज देते हैं, क्योंकि गोविंद का भी है स्कूल। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ से मीठा भी ले लिया है। अब बस 15-20 मिनट हम लोग इंतज़ार करते रहें, और उतने में ना
गोविंद आ रहे हैं, क्योंकि उधर का मीना के मायके का रास्ता ना थोड़ी बहुत ही ख़राब है, रास्ता सही नहीं, बस आने ही वाले हैं। इस तरह बहनों को सामान देते हैं हमारे भैया लोग। देखिए वहाँ तक हम लोग नहीं रारी पहुँच पाए हैं, लेकिन हमारे संतोष भैया पूरी पठौनी लेकर के आ गए हम लोगों की। अब मीना गाइज अभी नहीं जाएगी, वो हर छठ पूछ करके जाएगी। और गोविंद आ गए हैं। क्यों गोविंद, रक्षाबंधन कैसे मनाया मामा के यहाँ? और भैया अभी रुकेंगे ना? बैग रख लिया अपना। क्यों संतोष भैया अभी रुकेंगे ना? परसों जाएंगे दीदी। ये दक्षिणा ना निकालो, धारो बहुत दक्षिणा में मिल गए मालटार। भाग से मिल गए। चलो अरे कोई बात। हाँ भैया तो परेशान ना हो। हम भी दक्षिणा दे दी नो। हाँ हाँ मैं बात कर। हाँ ठीक। सो गाइज हम लोग आ गए हैं अब गंगा मैया के पास। आप लोग भी गंगा मैया के दर्शन करिए और आप लोगों को ना अपने संतोष भैया से मिला दें। कई ब्लॉग में आप लोग मिले हमारे संतोष भैया से, और जब भी मिलते हैं ना बिना दक्षिणा दिए हुए नहीं जाते हैं। कितना भी मना करो कि भैया रहने दो, कहते दीदी आशीर्वाद है, आप लोग आशीर्वाद देते रहिए, इसी तरह हम लोग दक्षिणा देते जाएं, तो ये होता है प्यार। सो गाइज हम लोग आ गए हैं, बस लखनऊ PGI के पास है, पहुँचने वाले हैं यानी अपने घर। और ये देखिए कार से बच्चे लगे हुए हैं पूरी पठौनी निकालने में, यानी जितना भी सामान भैया भाभी ने सब पैक करके दिया था। और ये जैसे ही लखनऊ आते ही ना हमारे पतिदेव अपने रंग दिखाने लगते हैं। वहाँ तो मायके में कुछ भी नहीं बोलते हैं, यहाँ कहते हैं कि जितना अपने मायके से सामान लाई हो खुद अपना निकालो, हम नहीं निकालेंगे, अपना खुद ले करके जाओ। तो हो सकता है हमारे पतिदेव ये ऐसा कहते हैं। आप लोगों के पतिदेव कहते हैं कि नहीं कहते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर पूरा डिग्गी से हम सामान निकाल करके रखते जा रहे हैं। बच्चे भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर ये भी लग गए हैं। हमने कहा हम ही थोड़ी लाए हैं, आपका भी तो ससुराल है, जो भैया भाभी पैक करके देंगे वो तो हमको लाना ही पड़ेगा। सो गाइस कुछ सामान हम लेकर के रूम में आ गए हैं, कुछ सामान ना अभी नीचे के लॉबी में ही पड़ा हुआ है। और काफ़ी टाइम हो गया था, 10:30 या 11 बज रहे होंगे। बच्चे आते ना सिर्फ एक गिलास पानी पिए सो गए हैं, लेकिन हम ना अपने लिए भी बनाएंगे चाय, इसके बाद ही आराम करेंगे। तो नींबू भी हम धुल करके रख देते हैं, अभी कुछ भी नहीं करेंगे, सब सामान ऐसे ही पड़ा रहेगा। और मायके से आने के बाद ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और बस यही रहता है कि सब मायके में कैसी खुली खुली अपनी ज़िंदगी थी, लेकिन फिर भी मायका तो 2 दिन का ही होता, ससुराल तो हमेशा का होता। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।